पर मक्खन निकालेंगे, क्योंकि भाई सब देसी ही। तो इतनी बड़ी खिड़की रहेगी चूल्हे के पास। इस समय ये रसोई हम अपने हिसाब से तैयार करेंगे, अपने हाथ से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो रात में आप लोगों ने देखा था, हमें बज गए थे 12 बजे वीडियो को एंड किया था। फिर सोए थे हम करीब, आज सोए हैं 2:30-3 बजे। तो सुबह 4:45 बजे हम उठ गए हैं। तो ये वीडियो सुबह 4:45 बजे से शुरू हो रहा है। तो रसोई खोली, हाथ पैर धुले, फिर देखते हैं थोड़ा सा बाहर। तो सोच रहे थे सारा काम करके बच्चों के लिए बनाएं, तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि आज से रिक्शा जल्दी आया करेगा। इसलिए हमने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ बना देते हैं, फिर सारा काम करके नहा के तब खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े बासमती चावल पड़े हुए थे, तो वही ले लिया है और बच्चों के लिए बना देंगे पुलाव। ये डिब्बे जो धुले थे वो सब वैसे ही रखे हुए हैं, लेकिन ये सब अभी नहीं समेटेंगे। बस सबसे बड़ा, सबसे पहले जो लक्ष्य हमारा होता है हम महिलाओं का, सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना। तो ऐसे ही बना देंगे बच्चों के लिए, फिर नहा के तब खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर प्याज जो कुछ मिला वही काट लेंगे और बस बना देंगे। और अभी सब लोग सोए हुए हैं। तो हमने दिन तो बताया ही नहीं आप लोगों से। आज है 24 जुलाई, दिन है बुधवार। और 12 बजे तक तो आप लोगों ने देखा ही था हमें, मंगलवार के 12 बजे तक। और ये है सुबह का। बस आप लोगों से दूर हुए हैं हम 5 से 6 घंटे ही तो दूर हुए हैं, फिर से आ गए हैं सुबह। तो चलिए, यहाँ पर कुकर ले लिया है और उसमें बस ये प्याज टमाटर डालकर पुलाव बना देंगे, तो ले जाने के लिए हो जाएगा। ले जाने के लिए क्या बताएं आप लोगों से, ना तो रौनक खाना ले जाती हैं, ना तो फिर कनक ले जाती हैं। सिर्फ ईशु ले जाता है, वो भूखा हो जाता है, थोड़ा बहुत खा के जाता है, वहाँ भी खा लेता है। लेकिन कनक से चाहे जितना कहो, दोनों से कहो, ना तो खा के जाती हैं ना तो लेके जाती हैं। टिफ़िन वगैरह सब कुछ है, ज़बरदस्ती हम ही भर देते हैं। तो कभी ले जाती हैं, कभी यहीं पर डाल जाती हैं। ले जाएगी तो बस थोड़ा सा ले जाएगी, कभी मन किया तो, डेली नहीं ले जाती है। लेकिन वो भूखा हो जाता है। तो कभी कभी तो गुस्सा आती है कि हम लोग तो यहाँ खाते रहते, भूख लगाती है 9-10 बजा तो भूख लगती है, चलो कुछ खा ले। लेकिन इनको भूख नहीं लगती है। जब पुलाव छौंक दिया है, बंद कर दिया है, और यहाँ पर अपनी सुबह की रूटीन शुरू करते हैं चौके से। तो यहाँ पर झाड़ू लगाकर चौका लगा देंगे। और रात में हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो जिसने जिधर पाया चारपाई डाल ली थी। कोई यहाँ टीन के नीचे लेटा था, तो कोई छप्पर के नीचे, हम तो अंदर हॉल में ही लेटे थे, तो वहीं पर लेटे रह गए हैं। काफ़ी अच्छी बारिश हुई है आज रात को, और अभी भी मौसम ख़राब ही है। और चौका लगाने के बाद यहाँ पर हॉल में आ गए हैं। देखिए चारपाई बिस्तर सब पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे उठे हैं, अपनी तैयारी में लग गए हैं। आज कहा तो था 6 बजे रिक्शा आएगा, इसलिए और भी जल्दी जल्दी सबको है। तो चलिए यहाँ पर बिस्तर उठाते हैं, उसके बाद चारपाई उठाकर झाड़ू लगाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। सुबह 5 बजे से लगाकर रात के 9 बजे तक पूरी रूटीन शेयर की है आप लोगों से, काफ़ी कुछ शेयर किया है। तो नए घर में क्या कहाँ क्या बन रहा है वो सब दिखाया है। तो बने रहिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, फुल व्लॉग देखिएगा। तो चलिए, कोई नहीं, जो आप लोगों को पसंद आएगा वही हम तो दिखाएंगे वीडियो में। तो चलिए, शुरू हो गई है झाड़ू हमारी, फटाफट फटाफट करते चलते हैं। बिना ब्रेक की गाड़ी शुरू हो गई है, कब ब्रेक लगेगी पता नहीं। तो आंगन का कूड़ा ले लिया है, क्योंकि आंगन में तो झाड़ू लगाते नहीं बन रहा था, मोटा मोटा उठा लिया है, बारिश हुई है। और देखिए सब तैयारी में अपनी अपनी लगे हुए हैं। तो पैक नहीं किया है लंच अभी, कनक पैक कर देगी ईशू का। ऐसे ही जैसे कि टाइम काम में लगे हुए हैं, तो फिर कनक पैक कर देती है या रौनक पैक कर देती है उसका टिफ़िन।
तो इच्छा होती है तो दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेती हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही जाती हैं। और यहाँ पर बाहर का काम हमारा शुरू हो गया है, गोबर झाड़ू सब कुछ। छुटकी हमारी चारा खा रही हैं, हमारा काम है गोबर उठाना, झाड़ू लगाना। उसके बाद सारा साफ़ सफाई करके नहाने लगते हैं और फिर रौनक के पापा मंदिर साफ़ करते हैं, धुल देते हैं। फिर छुटकी को वहाँ छाया में बांध देते हैं। फिर ये भी चले जाते हैं नए वाले घर पर। इस समय यही है कि हम अकेले ही रहते हैं, हम और अम्मा। और आज लाइट नहीं आई है सुबह से, तो हैंड पैप से ही चलाकर हमें नहाना पड़ा है। सारा पानी भर के रखा है खाना बनाने के लिए। रात में भरा नहीं, हमने कहा सुबह ताज़ा भर लेंगे, और सुबह वही हुआ कि हमें हैंड पैप से ही काम चलाना पड़ा। उसके बाद सारे काम करके हमने कहा हम भी थोड़ा सा खा लेते हैं। सब लोग खा चुके हैं, ये भी खा चुके हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर ले ली है कमल ककड़ी जो लाए थे। तो इसका जो जड़ वाला हिस्सा होता है वो हटा के फिर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। फिर इनको अच्छे से पानी से साफ़ करेंगे, फिर उबालेंगे। उस दिन बनाया था चूल्हे पर, तो कढ़ाई में उबाला था, पके नहीं थे ठीक से, बहुत उबाला, बहुत। कैसे नहीं पकोगे। और यहाँ अंदर रसोई में ही बनाएंगे। और इतना पुलाव बच गया है तो अम्मा ने भी नहीं खाया है, तो परोस कर रख दिया है। जब खाना चाहेंगी तो वो खा लेंगी। और कनक खा के नहीं गई है, कह रही थी हमारे लिए रख देना मम्मी पुलाव, हम वापस आकर खाएंगे, क्योंकि पुलाव बना दो तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस, और यहाँ साफ़ कर दिया है, कुकर भी धुल कर रख दिया है। और फिर ये कमल गट्टे इसी कुकर में डाल देंगे, पानी थोड़ा सा नमक डालेंगे। आज देखते हैं कैसे क्या पकेंगे। पहली बार हम कुकर में इनको उबालने जा रहे हैं। पता नहीं क्यों हम नहीं पकते, पहले लाते थे ये बाज़ार से तो बहुत जल्दी ऐसे ही भगोने में उबालते थे, चूल्हे पर पक जाते थे। अब पता नहीं क्या है कि क्यों नहीं पकती, या ज़्यादा दिन के रखे हुए होते हैं, क्या है। तो 4 सीटी आ गई थी तो इन गैस हमने बंद कर दी है, लेकिन ऐसे ही रखे रहेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे क्या हाल है। तब तक बाल बांध लेते हैं। बाल थोड़े से गीले हैं हमारे, गर्मी लग रही थी, उमस भरी गर्मी हो रही है। तो नहाया था, थोड़ा मत्थे से ऊपर पानी डाल लिया था, बालों से डाल लिया था, तो वही गीले थे। तो हमने कहा चलो क्लेचर लगाकर खुले बार छोड़ देते हैं थोड़ी देर, तो सूख जाएंगे, नहीं तो चिपचिपे से हो जाते हैं। और इनका भी टाइम नहीं हुआ, जब मिस्त्री लेबर आते हैं तभी ये भी जाते हैं। तो बैठे हुए थे, तो लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, फिर ऐसे ही लपेट लिया था। और उसके बाद खोल कर देखा तो पके ही नहीं थे। ये भी अपनी जीत पर अड़े हैं, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। देखते हैं किसकी जीत होती है। हमने फिर से इनको बंद करके रख दिया था गैस पर, और 6 से 7 सीटी लगाएंगे, फिर देखते हैं कैसे नहीं पकेंगे। और इसके बाद बीच में हमने खाना भी मतलब थोड़ा सा पुलाव भी खा लिया था। बीच में मौका लगा के कुछ खा लेना चाहिए, नहीं। और अब करीब 7 से 8 सीटी हमने लगाई हैं, तब भी उतने अच्छे से पकी नहीं। अब अगली बाज़ार को हम नहीं लाएंगे दोस्तों, पता नहीं यहाँ पर ज़्यादा दिन की रखी हुई होती हैं, क्योंकि हमारे आसपास तो ये होते नहीं हैं कमल गट्टे, दूर से ही आते हैं, मंडी से ही लाते होंगे। तो ये पकते नहीं। अब जो चीज़ पकती नहीं तो फिर उतनी टेस्टी नहीं बनती है। पक गई थी वो उस तरीके से, मतलब गली नहीं थी, जैसे कि हाथ से फोड़ो तो फूट जाए, जैसे कि आलू की तरह गल जाते थे ये, अब नहीं। आज लेकिन बेसन से बनाएंगे, चने की दाल से नहीं बनाएंगे। चने की दाल जगह पर बेसन डाल दिया है। और शेयर नहीं करेंगे क्योंकि जल्द ही हमने बनाया था इसकी सब्ज़ी, बच्चों को पसंद आई थी तो फिर हम ले आए थे। तो बस ऐसे ही सूखी सूखी सब्ज़ी बना देंगे, रोटी बना देंगे। लगे हाथ खाना भी बना ही देते हैं, जैसे कि साथ में खाना नहीं बनाना होता है तो फिर लगे हाथ बना देते हैं। फिर हमें काफ़ी सारे काम देखने पड़ते हैं। और इसके बाद रोटियां बना लेंगे और फिर दिखाते हैं आपको अपना नया वाला घर। वीडियो अपलोड करने जाना है। तो दोस्तों यहाँ हम आए थे नए वाले घर पर, और अब जाके काम हो पाया है। हमारा वीडियो चला गया है और आज काम बंद है इधर से।
आज काम बंद है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये गए चले गए हैं कुछ सामान लेने, काफ़ी देर से हम अकेले बैठे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बहुत टाइम हो गया है, अब तक तो घर पहुँच जाते हैं। प्यास भी लगी है, यहाँ पानी भी नहीं है। दोस्तों ये किचन तो आप लोगों ने देखा है, इसमें ये खिड़की है, लेकिन ऊपर देसी किचन बनेगी वो आपको दिखाते हैं। किचन का मतलब चूल्हा, और भाई देसी लोग हैं तो देसी काम भी रहेगा, चाहे चाहे जहाँ काम तो वही देसी ही रहेगा। तो इसलिए देसी वाली रसोई के लिए ऊपर पहले ही व्यवस्था हमने बनवा लिया है, दिखाते हैं आपको। अरे बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये जब जीने से चढ़ के जाएंगे तो ये अंदर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीन रखी जाएगी। ये बीच में खंभा हो गया एक साइड में, और वो बड़ी सी खिड़की रखवाई है, दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर चूल्हा रखेंगे देसी वाला, क्योंकि खाना तो ज़्यादातर चूल्हे पर यहीं पर बनेगा। तो यहाँ पूरी ये रसोई रहेगी। ये बढ़िया सी खिड़की है, और यहाँ पर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाया करेंगे। यहाँ से बढ़िया हवा आएगी, और यहाँ खिड़की लगा दिया करेंगे। अभी यहाँ पर ग्रिलें वगैरह लगाई जाएंगी ताकि कोई आ जा ना सके, इस वजह से हवा भी आएगी बढ़िया, धुआं भी निकल जाएगा। तो आपको दूर से दिखाते हैं। ये रहेगी देसी रसोई, और जीने से जब चढ़ेंगे ऊपर तो अंदर से तब बाहर आएंगे। और यहाँ पर दीवार नहीं उठाई जाएगी, यहाँ पर जो जाली वाली आती है ना, तो वो जाली लगवाई जाएगी हवा जाने के लिए इधर इधर, और उसी जाली में गेट लगेगा अंदर आने जाने के लिए। तो अब यहाँ अलमारी वगैरह बनाई जाएंगे सामान रखने के लिए, क्योंकि नीचे तो छोटी सी ही किचन है। तो ये रसोई बाकायदा बनाई जाएगी, आपको दिखाते हैं हम। और यहाँ पर ये छल्ले डलवा लिए गए हैं, तो ये देखिए ये छल्ले डलवाए हैं। यहाँ पर निकालेंगे खड़े होके मक्खन, क्योंकि भाई देसी काम तो हर जगह, सब दूध दही कंडे बनाना, चूल्हे पर खाना बनाना, तो लाइफ तो वही रहेगी। तो यहाँ ऊपर सब देसी काम रहेगा और गैस वाला काम नीचे रहेगा। तो अभी ये तो नहीं कह सकते कि नहीं अब महीने भर में बन ही जाएगा। जहाँ पर बजट गड़बड़ हो जाता है वहाँ पर काम बंद कर दिया जाता है, फिर आगे देखा जाएगा। अब जब शुरुआत हो ही गई है तो एक दिन कंप्लीट हो ही जाएगा। तो और ये टॉयलेट बाथरूम ऊपर तक तो बन गया है, अभी थोड़ी ऊंचाई और करनी है, फिर छत डाली जाएगी जीने की, और दोनों की छत बराबर रहेगी। ये देखिए ये है, उधर टॉयलेट है और ये है बाथरूम। और उधर साइड में जीना है, वो जीना, ये बाथरूम और टॉयलेट रहेगा, और बाकी ऐसे ही पड़ा रहेगा। अभी यहाँ पर रेलिंग बनवानी है, ये काम बहुत ज़्यादा काम है। तो इतनी बड़ी खिड़की रहेगी चूल्हे के पास, सब देसी ही। जब जितने समय ये रसोई हम अपने हिसाब से तैयार करेंगे अपने हाथ से। सिर्फ मिस्त्री का काम इतना है कि ये दीवार उठवा देंगे और ये इस पर टीन रखवा देंगे, बाकी हम अपने हाथ से चुन चुन कर इसको तैयार करेंगे। तो अब चल रहे हैं घर, हमारा हो गया है काम। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी देसी रसोई? जब बनकर तैयार होगी तो बहुत सुंदर लगेगी, जैसे हमारे दिमाग में कल्पना है हम वैसे ही बनाएंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। खूब चेहरा चमक रहा है इतने समय, खूब देखिए पसीना। और हम आ गए थे करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया है। थोड़ी देर बाहर बैठे, बिटिया को खिलाया जो छोटी सी हमारे घर में है, मतलब जेठानी की बिटिया है ना, उनकी छोटी सी बिटिया, तो उन्हीं को खिला रहे थे। उसके बाद दिया बाती का टाइम हो गया,
तो मंदिर में दिया जलाया और अब खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो चलिए खाना बनाते हैं। खाने में तब से सोच रहे थे आधा घंटे से क्या बनाएं, क्योंकि कोई खाता है शाम को, कोई नहीं खाता है। लेकिन आज सूखी सब्जी बनी थी, आज सूखी सब्जी बनी थी तो उतने मतलब इच्छा नहीं भरी होगी खाना की, मुझे मालूम है, क्योंकि सूखी सब्जी सबको कम पसंद आती है। तो हम बनाने जा रहे हैं सिंपल सा सादा सा खाना, और सबको पसंद है। कनक तुमको पसंद है? कनक इतने समय बहुत बिजी है ना। तो चलिए दोस्तों, शाम के खाने की तैयारी करते हैं। चूल्हा जला दिया है, शाम हो गई है, मंदिर में दिया भी जला दिया है। उसके बाद चूल्हा जलाकर बनाएंगे आज दाल ढोकली। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, सब्जी अरबी रखी थी और सब्जी रोटी सब इतने समय बना दो तो कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा। और सबकी मनपसंद चीज़ बनाएंगे जो सबको पसंद आती है, और भूख नहीं भी होगी तब भी सब लोग खा लेंगे। तो बनाएंगे दाल ढोकली, दाल के दूल्हा, दाल के फरे, अरहर की दाल में बनाएंगे। ये तो कई तरीके से बनाई जाती है, मिक्स दाल में भी बनते हैं, लेकिन अरहर की दाल में ज़्यादातर हमारे यहाँ बनते हैं। तो ये बटुई में रख दिया है पानी, और जब तक पानी गर्म होगा, दाल हमने पहले ही भिगो दिया है। यहाँ पर बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमारा बड़बड़ाना चालू है। सब की तरह हमारी भी ऐसे ही लाइफ है। बच्चे आते नहीं कि घर में सब फैला देते हैं, आते ही खून सूख जाता है। जैसे कि घर साफ सुथरा करके गए, वापस आकर देखो बैग उधर पड़ा है, टिफ़िन निकाल कर उधर पड़ा है, उधर पेन पड़े हुए हैं। तो बड़बड़ाते जा रहे थे और हमारा काम जारी था, क्योंकि और जब हम बड़बड़ाने लगते हैं ना तो यूसु तुरंत संभल जाते हैं। वो अपना टिफ़िन और जूते जो कुछ भी इधर उधर पड़ा रहेगा वो फटाफट अपनी जगह रख देते हैं। ये देखिए हमारा ट्राइपॉड कैसे मरोड़ दिया है। ये किसी दूसरी चीज़ का रबड़ जैसा है तो मुड़ जाता है, जैसे मुड़ो। तो ये काम तो यूसु का ही हो सकता है। दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए आज अच्छे से शेयर नहीं कर पाए हैं। कमेंट आया था कि आप दाल ढोकली की रेसिपी शेयर करिए अपने तरीके से, लेकिन हम शेयर नहीं कर पाए हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। किसी दिन अच्छे से शेयर करेंगे। आटा हमने लगा लिया था, फिर काट कर बना देंगे ऐसे ही, क्योंकि देर हो रही है। तो वैसे तो हाथ से बनाई जाती है कई तरीके से दाल ढोकली, लेकिन हमने ऐसे ही काट कर जल्दी से डाल दिया है। सबसे जल्दी ईसू के लिए होता है, वो सो गया तो फिर उठता नहीं है, तो इसीलिए अभी वो होमवर्क कर रहा था। और जैसे ही उसका होमवर्क ख़त्म हो जाएगा फिर उसके खाने पीने की चिंता उसे नहीं रहती है, सीधा सो ही जाता है। तो जल्दी जल्दी बस कर रहे थे। और दोस्तों बटुई की अगर आप लोगों ने खाई ज़रूर होगी, दाल सब्जी या दाल के फरे या जैसे सगपहिता, तो उसका बताते हैं ना, इसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। इतने टेस्टी बनता है, इतना स्वादिष्ट खाना इसका बनता है। तो बस फरे डाल दिए हैं, जब तक उधर फरे पकेंगे इधर तड़के की तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि बटुई में दाल हो या चावल सब्जी हो, एक बार बस गर्म हो जाए फिर उसमें पकने में टाइम नहीं लगता है। तो बस चूल्हा हमने मतलब लकड़ियाँ खींच दी हैं बाहर, और बस उतने में ही पक जाएंगे फरे हमारे। इधर राई लहसुन और प्याज टमाटर से तड़का लगा देंगे हींग डाल करके, और बस ये हमारा तड़का भी तैयार हो गया है। ये देखिए, और टमाटर एक था, ज़्यादा टमाटर नहीं था, एक ही था। मतलब आज आखिरी दिन है हफ्ते का, बाज़ार का आखिरी दिन है। कल बाज़ार है तो कल सब्जी उब्जी सब कुछ आएगी, तो इसीलिए एक टमाटर बचा था, जो जैसा मिला वैसे ही तड़का लगा दिया है हमने। तो ये दाल के फरे भी हमारे तैयार हो गए हैं, और खाने वाले भी राह देख रहे हैं कब दाल के फरे बने।
क्योंकि ये फरे हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। ढेर सारा घी डालो और दाल के फरे और तड़का अच्छा वाला। ये देखिए बन गए हैं दाल के फरे। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म। ये देखिए घी डाला है, ठंड होती तो पता चलता, पानी जैसा लग रहा है घी, और ऊपर से गर्म भी है। तो चलिए गर्मा गर्म सबको परोसते हैं। और आज एक साथ आपको काफ़ी दिनों के बाद खाना खाते दिखेंगे, क्योंकि अब सुबह भी रौनक के पापा भी चले जाते हैं। किसी ने कभी खा लिया, किसी ने कभी खा लिया, नहीं तो खाना हम सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। बच्चे भी जैसे स्कूल से आते हैं तो खा लिया, इनके पापा जब आए तब खा लिया, ये होता है। तो दोस्तों, इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मजदूरी करता हो चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सबके खर्चे उसके आमदनी के हिसाब से होते हैं। और सब कोई मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि छोटा आदमी ही मेहनत करता है, मजदूर ही मेहनत करता है। सब लोग अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं और सब लोग मतलब रात दिन मेहनत करते हैं, तब चार पैसे हाथ में आते हैं। और एक एक ईंट जोड़ कर हम इकट्ठा करते हैं, तब घर बना पाते हैं, तब शादी कर पाते हैं। जो जिसकी जैसी आमदनी उसी हिसाब से खर्चे होते हैं। तो जब घर बनता है ना तो सबको रात दिन टेंशन होती है। ऐसे हमारे घर में भी माहौल है, रौनक के पापा भी इस दिन समय काफ़ी टेंशन में रहते हैं, लेकिन चलिए ईश्वर ने रास्ता दिखाया है तो सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, समय आ गया है विदाई लेने का। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।